अब हम बात करेंगे इजराइल और गाजा पट्टी पर हुए हमले की। जहां आपको बता दें, इजराइल ने आज सुबह सुबह गाजा के दिन की शुरुआत बड़े तोहफे से की। दरअसल इजराइल ने गाजा मस्जिद पर हमला किया है, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई है। खबरों के मुताबिक गाजा की एक मस्जिद पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं, दर्जनों अन्य घायल हुए हैं। मध्य गाजा पट्टी के डेर अल बलाह में अल अक्सा अस्पताल के नजदीक स्थित मस्जिद पर हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब फिलिस्तीन क्षेत्र में इजराइल और हमास के बीच युद्ध को शुरू हुए 1 साल पूरा होने वाला है। जहां और अब इस खबर पर तमाम जानकारी, तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ 2 मुख्य अतिथि जुड़े हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव की, और अब स्वागत करेंगे हमारे रक्षा विशेषज्ञ कमांडर चक्रपाणी जी की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो सबसे पहले मैं चलती हूं संजीव श्रीवास्तव जी, आपके पास चलूंगी और जानना चाहूंगी, ये जो हमला गाजा पट्टी पर आज सुबह सुबह किया गया, इस हमले का अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर देखा जाए तो किस तरीके से आप इसे बताएंगे? देखिए, ये जो इजराइल और हमास के बीच का जो युद्ध है, अब उसके 1 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और ये जो पूरा जो लड़ाई है, ये आतंकवाद के विरुद्ध ये जो लड़ाई है इजराइल की लगातार जारी है। और उसके साथ साथ इन आतंकियों को सपोर्ट करने वाली जो अन्य तंजीमें हैं, हिजबुल्लाह और हुती, वो जिस तरीके से इजराइल को टारगेट करते हैं, तो इजराइल अब उन्हें भी उनके खिलाफ भी बड़ी से बड़ी कार्रवाइयां कर रहा है। और पिछले 7 अक्टूबर को जो इजराइल के ऊपर किया गया हमला, जाहिर है कि उसके ऊपर किया गया सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। और उसको इजराइल ने उसको रिस्पॉन्ड करते हुए हमास के खात्मे का संकल्प लिया हुआ है। और इसी के तहत इजराइल के द्वारा ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जो गाजा में जो सिविलियंस हैं, जो आम जन हैं, उनकी भी बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है। और 40,000 से भी ज्यादा जो निर्दोष लोग भी उसमें मारे गए हैं। जाहिर है ये कोलेटरल डैमेजेस हैं। और इस तरीके की जो मानवीय संकट की स्थितियां हैं, वो भी हम गाजा में देख रहे हैं। उसको भी इजराइल को और उसकी डिफेंस फोर्सेस को एड्रेस करना होगा। साथ ही साथ अब हिजबुल्लाह के विरुद्ध भी इजराइल ने अभियान शुरू कर दिया है। सदर्न लेबनान में जो इजराइल की जो सेनाएं हैं ऑपरेट कर रही हैं। और ईरान और इजराइल के बीच का जो तनाव है, वो ईरान के द्वारा इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स के माध्यम से किए गए हाल के हमले की वजह से बहुत बढ़ गया है। और इस बात की भी संभावना है कि आने वाले समय में इजराइल के द्वारा ईरान के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ये बहुत ही संभावित है, ये कभी भी किसी समय हो सकता है। तो ये जो पूरी स्थिति है मिडिल ईस्ट रीजन में, वो वर्तमान समय में काफी तनावपूर्ण है, काफी चिंताजनक भी है। विश्व की खासकर जो एनर्जी सप्लाई चेन्स है, उसके ऊपर इसका बहुत ही नकारात्मक असर पड़ सकता है। अभी आप वर्तमान समय में देखिए तो क्रूड ऑयल के दामों में काफी उछाल देखा जा रहा है। और पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में यदि ये जो स्थितियां हैं और ज्यादा विकट होती हैं, तो ऐसे में जो आने वाले समय में अनेक राष्ट्रों को, विश्व के राष्ट्रों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने इस संबंध में कल ही अपनी चिंता भी व्यक्त की है। ठीक है संजीव जी, और यहाँ पर सीधा हम चक्रपाणी जी के तरफ चलेंगे। और चक्रपाणी जी, मेरा सवाल पहला आपसे यही रहेगा कि ये जो युद्ध गाजा पट्टी पर इस बार जो हमला हुआ है, क्या इसमें अन्य शक्तियां, अन्य देशों की शक्तियां भी शामिल हो सकती है इस युद्ध में, जैसे कि सऊदी अरब की बात करें या फिर ईरान की बात करें? सबसे पहले निम्मी जी नमस्कार आपको, और सुदर्शन टीवी के सभी श्रोताओं को सुदर्शन चक्रपाणी से नमस्कार। देखिए, इसमें ईरान का हाथ तो हमेशा रहा है। जहां तक गाजा का सवाल है, अगर हमास ने जब पहला हमला किया था इजराइल के ऊपर, तब उसमें चीन का भी हाथ था, पाकिस्तान का भी छोटा सा हाथ था, क्योंकि ट्रेनिंग जो गाजा में हमास के हमलावरों ने की थी उड़ाने की, हैंग ग्लाइडर उड़ाने की, वो पाकिस्तान में की थी। तो बाहर के देशों का हिसाब तो है। ईरान अब तक उसके पास 3 एच हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हुती। इनकी आड़ में वो हमेशा अटैक करता रहा इजराइल के ऊपर, और क्या हमेशा कहता रहा कि हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन आप देखिए, इस बार चाहे वो अप्रैल में हो या फिर अब, ईरान ने
पहली और दूसरी बार इजराइल के ऊपर डायरेक्ट हमला किया। और इसमें बिल्कुल साफ है कि इजराइल अब हमास के साथ साथ, जैसे हम कह सकते हैं ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं, ईरान के भी 8 हाथ हैं। हमास, हिजबुल्लाह, हुती और बहुत से और छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, सिया ऑर्गेनाइजेशन, वो सीरिया में है, लेबनान में है और वो बहुत सी जगहों में है। यहाँ से ये करता रहा है। अब हिंदी फिल्मी डायलॉग है, मैं चुन चुन के मारूंगा, और इजराइल यही कर रहा है। उसने पहले हमास को चुन के मारा, उसकी लीडरशिप को उड़ा दिया। अब हिजबुल्लाह की बारी, हिजबुल्लाह के लीडर हसन नजरुल्लाह को गायब कर दिया। उनके जो रिप्लेसमेंट आए वो कुछ चंद घंटों में गायब हो गए, उनके रिप्लेसमेंट भी गायब हो गए। उनका जो सबसे बड़ा पोटेंट फोर्स है, रादान फोर्स, उसकी सारी की सारी पूरी लीडरशिप उड़ गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इजराइल तो चुन चुन के बदला ले रहा है। अगला टारगेट उसका ईरान ही होगा। अब वो ऑक्टोपस के सर पे हमला करेगा। कब करेगा, कैसे करेगा, ये एक सवाल बचा है। इसका जवाब मेरे हिसाब से अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में डेफिनेटली आ जाएगा। बिल्कुल। जहां तक आज के हमले का सवाल है, देखिए 7 अक्टूबर है, कुछ तो करना था। श्रीवास्तव साहब ने बिल्कुल सही कहा है, इनोसेंट सिविलियंस की कैजुअलिटी होती है, लेकिन मेरा अपना मानना यह है, ये इतने इनोसेंट तो नहीं हो सकते कि हमास ने, हिजबुल्लाह ने उनके घरों के नीचे सुरंगें खोद रखी हैं, उनके घरों के नीचे असला बारूद रखते हैं, उनके घरों के बगल से मिसाइल दागते हैं और फिर कहते हैं हाय अल्लाह हमें मार दिया। जी चक्रपाणी जी, ये चर्चा जो है यूं ही आगे बढ़ती रहेगी।